नाटक आन का मान। ये नाटक हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा रचित दुर्गादास राठौर के जीवन पर आधारित है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार प्राप्त। इस नाटक का सारे चरित्र एक ही आवाज़ में ही सुनेंगे। नाटक का पात्र इस प्रकार है। दुर्गादास मारवाड़ का सेनानायक, औरंगजेब भारत का मुगल सम्राट, अजीत सिंह मारवाड़ का महाराजा, बुलंद अख्तर औरंगजेब का पुत्र अकबर का पुत्र, सुजावत खां मारवाड़ का मुगल सूबेदार, मुकुंददास खींची मारवाड़ का एक सेनानायक, कासिम खां दुर्गादास का एक मुसलमान अनुचर, ईश्वरदास औरंगजेब का दूत, सफ़ीउतुन्निसा औरंगजेब का पुत्र अकबर का पुत्री, जीनतुन्निसा औरंगजेब का एक पुत्री, मेहरुन्निसा औरंगजेब का एक पुत्री। नाटक आन की मान भाग 2। समय संध्या, स्थान दक्षिण में भीम नदी के तट पर ब्रह्मपुरी, जिसका नाम औरंगजेब ने इस्लामपुरी रखा है, नामक कस्बे में औरंगजेब का राजमहल का एक कक्ष। भीम नदी का लहरों की चट्टानें नदी से टकराने का कारण जो शब्द हो रहा है वह संपूर्ण दृश्य में इस प्रकार सुनाई देता रहता है जिससे कथोपकथन को सुनने में बाधा नहीं पड़ती। कक्ष के एक कोने में एक बिछा हुआ पलंग है। पलंग के पास एक तिपाई पर कुरान शरीफ आदि पवित्र ग्रंथ रखे हैं। एक तिपाई पर पानी से भरी हुई सुराही है। पास में बिल्लोरी कटोरा है। कक्ष के बीच पिछली दीवार से लगी हुई एक कालीन बिछी हुई है। इस पर बैठते समय सहारा लेने की यथायथ मसनद रखे हुए हैं। दीवारों पर कुछ शस्त्र टांगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त कक्ष में विशेष कोई सजावट नहीं है। सम्राट औरंगजेब का पुत्री मेहरुन्निसा गीत गा रही है। उसकी आयु लगभग 35-34 वर्ष की है। चेहरे में गंभीरता प्रकट होती है, जिसकी राजोशी वस्त्राभूषणों ने और भी चार चांद लगा दी है। मेहरुन्निसा गीत गाते हुए, ये दीवारें रोक सकेगी जन मन का तूफान कहो, आँखों का पानी तूफानी जब इसमें कहने की ठानी, रोक सकेगी क्या दरिया को दुनिया की चट्टान कहो, ये दीवारें रोक सकेगी जन मन का तूफान कहो, ओठों पर ताले डाले हैं दिल में भी छेद भले है, रुक सकती है कभी जुल्म से अरमानों की तान कहो, ये दीवारें रुक सकेगी जन मन का तूफान कहो, अंतर मन की सर लहरी पर थिरका उठा पग कैसे माने, रोक जवानी को सकते क्या रुबान कहो, ये दीवारें रोक सकेगी जन मन का तूफान कहो। औरंगजेब का दूसरी पुत्री जीनतुन्निसा प्रवेश करती है। इसकी आयु 50-52 वर्ष की है लगभग। वस्त्राभूषण से सादगी है। चेहरे पर सौम्य भाव है। जीनतुन्निसा बोली, बहन मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा बोली, चौंक कर बोली, ओहो आप जीनतुन्निसा बादशाह बेगम। जीनतुन्निसा बोली, तू चौंकी क्यों? मेहरुन्निसा बोली, मैं समझी जिंदा पीर आ गए हैं। जीनतुन्निसा बोली, हंसी उड़ाती है अब्बा जान की, उनके सामने तो भीगी बिल्ली बन जाती हो। मेहरुन्निसा बोली, बनना ही पड़ता है। उनकी आंखें सिंह की आंखों की भांति चमकती है, खाने को दौड़ती है। उनके हाथ में तलवार होती है। मेहरुन्निसा बोली, बाप की तलवार से बेटियों के किस बात की आशंका? मेहरुन्निसा बोली, अब्बा जान बाप कहाँ है? बेटा बनकर भी नहीं रहे तो बाप भी कैसे बन सकते हैं? भाई भी ना बन सके। जीनतुन्निसा बोली, ऐसा क्यों कहती हो तू? मेहरुन्निसा बोली, भी मुझे बताना पड़ेगा। भी बादशाह बेगम को। क्या कभी पूनम की रात में तुम आगरा के ताजमहल में गई हो, जहां अब्बा जान और दादी जान मकबरे में चिरनिद्रा में सोए हुए हैं? तुमने कभी सोचा मकबरे पर पड़ने वाली चांदनी रोती क्यों है? रात के सन्नाटा में 2 पाक रूहें क्या नगमा सुनाती है? कभी किसी अंधेरी रात में दिल्ली में सम्राट हुमायूं के मकबरे में नहीं गई, जहां अभागे दारा सिकोह को भी दफनाया गया? वहां तुमने किसी रूह की कराह नहीं सुनी? कभी तुम ग्वालियर के किले में नहीं गए? कभी मेरे ससुर साहब भोले भाले मुरादबख्श की रूह से मुलाकात नहीं हुई? जीनतुन्निसा बोली, तेरी हुई? मेहरुन्निसा बोला, हाँ,
एक बार मैं गई थी उस भयानक किले में। जब मैं उस कमरे में थे जिसमें उन्होंने आखिरी सांस ली थी, तो मुझे एक भयानक अट्टहास्य सुनाई दिया। जब चारों तरफ आंखें दौड़ाई तो किसी को नहीं पाया, तो मेरे कानों में समुद्र की गर्जन जैसे शब्द सुनाई दिए, जो औरंगजेब की बेटी अपने बाप से कह देना कि उसने अपनी बेटी का ब्याह मेरे बेटे से कर दिया है, इसलिए मैं उसे क्षमा नहीं कर दूंगा। मैं अभी मरा नहीं हूँ और उसने जितने लोगों को मारा है उसमें से कोई नहीं मरा है। जीनतुन्निसा बोली, यह सब तूने सपने में देखा होगा। मेहरुन्निसा बोला, नहीं आपाजान, यह सपना नहीं है, यह सूर्य की प्रकाश से भी अधिक सत्य है। रूह ने फिर आगे कहा, मैं कभी कभी दिल्ली जाता हूँ, वहाँ भाईजान दारा सिखों से मिलता हूँ। उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया है, कहा तुम्हें औरंगजेब ने गुमराह किया था। तुम्हारी मैं कदर करता हूँ। मुराद बख्श का लड़ाई के मैदान में तुम सर काटते हो, धोखे से किसी को पकड़वा कर जल्लाद से बद नहीं कराते। मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं था मुराद, मेरा शुजा से भी झगड़ा नहीं था, झगड़ा तो सिर्फ औरंगजेब से था। जीनतुन्निसा बोली, तो सुंदर कहानियाँ लिख सकती है। मेहरुन्निसा बोली, आप इसे कहानी समझते हो? अब्बाजान ने आपके उन कानों के पर्दे फाड़ डाले हैं जो रूहों की बातें सुन सकते हैं। उस आवाज़ ने आगे कहा, मैं अपने किसी भी भाई को बादशाह दे सकता था। मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य तो मुसलमानों के धर्म से हिंदुओं की परिचित कराना था और हिंदुओं के धर्म से मुसलमानों को। जिन सार्वभौमिक धार्मिक तथ्यों पर सभी धर्मों में मतैक्य है, तो इसकी कट्टरपंथी लोग प्राय अपने अंधविश्वास के कारण बाह्याचार मात्र समझते हैं। उसका उद्घाटन करके हिंदू और मुसलमानी धर्मों में समन्वय करना ही मेरा जीवन का सपना था। औरंगजेब दोनों समुदाय के बीच खाई बढ़ाना चाहता था, जो मानवता के विरुद्ध अपराध तो था, साथ ही मुग़ल साम्राज्य की जड़ों को हिला देने वाला कार्रवाई थी। जीनतुन्निसा बोली, रहने दो मेहर, ये सब बातें सुनानी ही है तो अब्बाजान को सुनाना। मेहरुन्निसा बोली, नहीं आपाजान, उनके सामने तो मेरी जवानी नहीं खुलती, आपको ही सुनाऊंगी ताकि आप उन्हें सुना सके। उस आवाज़ ने आगे कहा, मुझे दिल्ली में एक बार महाराज जसवंत सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह मिल गए, जिन्हें औरंगजेब ने जहरीला सिरोपाँव पहनाकर मार डाला था। पृथ्वी सिंह ने कहा, मैं धूर्त औरंगजेब को प्रतिशोध लिए बिना नहीं रहूँगा। मैंने मारवाड़ के घर घर में जन्म लिया है, मैं मर नहीं सकता। मुझे जितनी बार मारा जाएगा मैं उतनी बार ही जन्म लूँगा। जीनतुन्निसा बोली, मैं नहीं जानती थी कि तेरे दिल में अब्बाजान के लिए इतना जहर भरा हुआ है। कदाचित ये बातें तुझे मेरे खाविद मुराद बख्श के बेटे रीद बख्श ने सिखाई है। यह शायद अभी तक अपने बाप की मौत को नहीं भूल सका। इसी समय एक दासी जलते हुए 2 समाधान लेकर आती है और कक्ष में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त स्थानों पर रख कर चली जाती है। मेहरुन्निसा बोली, सभी तो औरंगजेब नहीं हो सकते जो बाप की ज़िंदगी और मौत के प्रति उपेक्षा की भाव रखे। चींटी को पाँव से कुचल जाने का उन्हें भले ही शौक है, लेकिन अपने बाप की मृत्यु पर चिरंगा करने का उन्हें संकोच नहीं। खैर कुछ भी हो, आज तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी पड़ेगी। उस आवाज़ ने आगे कहा, मैं एक बार दक्षिण में गया था, वहाँ मुझे संभाजी मिले थे। उन्होंने कहा, मुराद, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम अगर दिल्ली के तख्त पर बैठते हो तो मेरा तुमसे झगड़ा ना होता, क्योंकि हम दोनों का स्वभाव एक था। हम रणभूमि में महाकाल के अवतार रहे तो रंगमहल में अनंग के। हम जीवन को जीना जानते थे। मुझे मरने का जरा भी खेद नहीं, लेकिन मैं इस बात को नहीं भूल सकता कि मेरा मुंह काला करके मेरे गले में घंटियां बांधकर ऊँट पर बिठाकर मुझे विशालगढ़ से बहादुरगढ़ तक लाया गया था और बहादुरगढ़ में मुग़ल सेना के डेरों में मुझे पैदल घुमाया गया था। मैं इसे नहीं भूलूंगा, मैं प्रतिशोध लूँगा। जीनतुन्निसा बोली, लेकिन बहन, तू सोच कि अगर अब्बाजान संभाजी के साथ पड़ जाते तो वह उनके क्या व्यवहार करता। और क्या तुम नहीं जानती कि सम्राट अकबर ने अपने व्यवहार से शत्रुओं की मन भी जीत लिया था। अब्बाजान ने संभाजी का अपमान करके मराठों की और भी हिंसक बना दिया है। संभाजी गए
तो राजा राम आए। उनके सेनापति धन्नाजी और संताजी जम के दूध बने हुए मुग़लों के छक्के छुड़ाए हुए हैं। क्या इसी तरह मुग़ल साम्राज्य दृढ़ होगा? जीनतुन्निसा बोली, तू अब्बाजान को मूर्ख समझती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। और सच बात तो है कि उनकी राजनीति पर विचार करना नहीं चाहती। मैं उन्हें केवल प्यार करना जानती हूँ, उनकी सेवा करनी चाहती हूँ। उन्होंने अपने जीवन में किसी का प्यार नहीं पाया। अब्बाजान दारा शिकोह के इसलिए शत्रु नहीं बने कि दारा शिकोह के मस्तक पर मुग़ल साम्राज्य का राज मुकुट रखा जाने वाला था। इसलिए भी शत्रु नहीं बने कि दारा शिकोह को हिंदुओं और उनके धर्म से प्यार था। उनके शत्रु हुए तो इसलिए कि उन्होंने अब्बाजान से बाप का प्यार छीन लिया था। प्यार से वंचित व्यक्ति अगर राक्षस बन जाए तो इसमें आश्चर्य क्या है? मेहरुन्निसा बोली, लेकिन आपा, आपको किसका प्यार मिला है? आपने तो विवाह भी नहीं किया, आप तो राक्षसी नहीं बने। जीनतुन्निसा बोली, औरतों को राक्षसी बनने का अवसर कहाँ मिल पाता है मेहर? और यह बात भी नहीं कि मुझे प्यार न मिला हो। कोई अब्बाजान से डरे नहीं, उसके पास जाए तो सही, फिर देखे यह कितना प्यार करते हैं। आज मेरे अतिरिक्त उन्हें उनकी कोई भी बेटी प्यार नहीं करती। आज उनका कोई भी बेटा उन्हें प्यार नहीं करता। डरता भले ही हो, सब इस प्रतीक्षा में है कि कब ये आंखें मूंदे और इस सिंहासन के लिए छीना झपटी करे। और अकबर से तो उनका मरने की प्रतीक्षा करने का भी सब्र नहीं हुआ। बहन, तुम अब्बाजान के हृदय की व्यथा को नहीं समझे। मुझे तो उन पर दया आती है। आज कौन है जिससे यह अपने मन की बात कह सके? उनके कमाद में से एक एक सभी संसार से जा चुके। रह गई उदयपुरी बेगम। मेहरुन्निसा बोली, और उन्हीं को तो अब्बाजान सबसे ज़्यादा चाहती है। उनके प्रत्येक अवगुण को सहते रहते हैं। इस्लाम का प्रसार करने के लिए ही सिंहासन पर बैठने का दम भरने वाले जिंदा पीर अपनी आँखों के आगे उन्हें शराब पीते देखते हैं। उनके सपूत कामबख्श के शराब पीने का तथा दूसरी विलास लीलाओं की तरफ से आंखें मूंदे रहते हैं। मेरे ससुर में इससे अधिक क्या अवगुण था अब्बाजान, जो अब्बाजान ने उनकी जान ले ली? सच तो है कि अब्बाजान किसी को प्यार नहीं करता, सिर्फ अपने आप को प्यार करते हैं। उन्हें इस्लाम से भी प्यार नहीं है, उसे तो उन्होंने हथियार बनाया है। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह हथियार दुधारी तलवार है, जिससे यह स्वयं भी घायल हुए हैं। भले ही यह इसके घावों को देख ना पा रहे हो। उनकी नादानी के कारण आज मुग़ल साम्राज्य आखिरी सांस ले रहा है। इसी समय औरंगजेब प्रवेश करता है। उसकी आयु लगभग 70 वर्ष की है। उसका कद अधिक लंबा नहीं है, नाक लंबी है, शरीर दुबला और वृद्धावस्था के कारण झुका हुआ है। गेहुआ रंग, सफ़ेद दाढ़ी, राजसी पोशाक, हाथ में तलवार लिए हुए है। औरंगजेब बोले, मेहरुन्निसा। जीनतुन्निसा बोली, आराम फरमाइए अब्बाजान, मैं आपके लिए शरबत बनाकर लाती हूँ। औरंगजेब बोला, नहीं, आराम करना औरंगजेब के भाग्य में नहीं है। शरबत भी हम नहीं पिएंगे, बहुत कुछ पी चुके हैं। जीनतुन्निसा बोली, जहाँ पनाह, आप तो मेरे हाथ के अतिरिक्त किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते। औरंगजेब बोला, हाँ, हम नहीं पीते, क्योंकि कौन कब पानी में जहर मिला दे इसका क्या भरोसा जीनत। औरंगजेब की लंबी उम्र इसकी आँखों का कांटा हो रही है। जीनतुन्निसा बोली, लेकिन अभी तो हुजूर कह रहे थे। औरंगजेब बोला कि हम पी चुके हैं। हाँ, हम पी चुके हैं और पी पी कर छक गए हैं। डरो नहीं। इस बुढ़ापे में औरंगजेब ने शराब पीना शुरू नहीं किया। यह काम हमारे बाप दादे ने करते थे, हमारे बेटे भी करते हैं, उनके बेटे भी करेंगे। मेहरुन्निसा बोली, तब आप क्या पी कर आए? औरंगजेब बोला, जहर। जीनतुन्निसा मेहरुन्निसा एक साथ चिंता भरे स्वरों में, अब्बाजान। औरंगजेब बोला, डरो नहीं, औरंगजेब बातों के जहर से मरने वाला नहीं है। मेहरुन्निसा बोली, बातों का जहर? औरंगजेब बोला, हाँ, वही बातों का जहर जो बड़ी देर से तू पिला रही थी। हम बड़ी देर से बाहर खड़े थे। मेहरुन्निसा औरंगजेब के चरणों में सिर झुकाती है। मेहरुन्निसा बोली, जहाँपना, दंड दीजिए, सिर कलम कीजिए, उठाइए तलवार। मेहरुन्निसा का हाथ पकड़कर उसे खड़ी करता है और सिर पर हाथ रखता है। औरंगजेब बोला, हाथ थक गए बेटी सिर काटते काटते।
मेहरुन्निसा बोली, लेकिन मुझे डर लगता है। औरंगजेब बोला, क्यों? मेहरुन्निसा बोली, आप मेरे सर पर हाथ जो रखे हुए हैं। औरंगजेब बोला, हमारे हाथ जहरीले हैं। मेहरुन्निसा बोला, बड़े प्यार से एक रात आपने मेरे ससुर को शराब पिलाई थी, वह वस्तु जिसे आप हराम समझते हैं। उसके बाद नाचने वालियों को बुलाए थे, उसके ऐश का प्रबंध किया था। उसके बाद क्या हुआ आप नहीं जानते तो कौन जानेंगे। एक दिन आपने महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र को आपने हाथ से सिरोपाँव पहनाए थे। औरंगजेब बोलता है, लेकिन इस बूढ़े सांप के जहर के दांत टूट गए हैं बेटी, तुम चाहो तो इसकी थुथरी कुचल दे सकती हो। निशा बोली, जहाँ पना आपका चित्त ठीक नहीं जान पड़ता, आप आराम कीजिए। औरंगजेब का हाथ पकड़कर पलंग पर बैठाती है, एक पंखा लेकर हवा करती है। मेहरुन्निसा भी पास जाकर खड़ी होती है। औरंगजेब बोला, जानती हो जीनत आज हमें कैसा जान पड़ रहा है? जीनत बोली, नहीं जहाँपना। औरंगजेब बोला, हमें ऐसा जान पड़ता है हम आगरा के किले में है, यहाँ जो पास में बहने वाली भीम नदी की आवाज़ आ रही है वह जमुना है। हम औरंगजेब नहीं है, बूढ़े बीमार और भग्न हृदय शाहजहाँ है। तुम ऐसी जान पड़ती हो जीनत, ऐसी जान पड़ती हो मानो जहांरा बेगम बूढ़े बाप को पंखा चला रहे हैं और तुम कैसी दिखाई देती हो मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा बोली, क्या मैं भी कुछ हूँ आपके संसार में? औरंगजेब बोला, तुम ऐसी जान पड़ती हो कि सम्राट शाहजहाँ के सामने औरंगजेब खड़ा है, उस शाहजहाँ के सामने जिसके सारी आशाओं के दीपक बुझ चुके हैं। दया आ रही है दुखी बाप पर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि उसे कैसे सांत्वना दूं। मेहरुन्निसा बोली, आप मेरी बातें सुनकर दुखी हो उठे हैं। औरंगजेब बोला, यह सब तुमने नहीं कहा मेहर, यह तो आवाज़ खलकत है। आज पहली बार केवल तुम्हारे मुंह से ही तो ये शब्द नहीं सुने, ये शब्द दसों दिशाओं के गूंज रहे हैं, हमारे अंतःकरण में भी, हमारे हृदय की प्रत्येक धड़कन में भी। जीनतुन्निसा बोली, आप लेट जाइए जहाँ पनाह, तलवार मुझे दीजिए। औरंगजेब का हाथ से तलवार लेकर खूंटी पर टंगाती हुई औरंगजेब बोला, और जानती हो हमें क्या दिखाई दे रहा है? मेहरुन्निसा बोली, खुदा के वास्ते ये चिंताएं छोड़िए। औरंगजेब बोला, नहीं मेहरुन्निसा, वास्तविकताओं की तरफ से आंख मूंद लेने भर से उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। तुमने हमें बहुत बातें सुनाई है, अब कुछ हमसे भी सुनना होगा। हमें दिखाई पड़ रहा है कि बीमार शाहजहाँ है। हमारे चारों बेटे मोहम्मद मुअज्जम, मोहम्मद आजम, मोहम्मद अकबर और आमबख्त, सम्राट शाहजहाँ के चारों बेटे दरासिको, शुजा, मुराद और औरंगजेब है। ये चारों ही दिल्ली के तख्त पर बैठने के लिए व्याकुल है। अपनी अपनी सेनाएं लेकर बड़े चले आ रहे हैं। हम लड़ाई रोकना चाहते थे, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। जीनतुन्निसा बोली, जरा उठिए, मैं आपके कपड़े खोल दूं। औरंगजेब बोला, रहने दो जीनत, अभी हम लेटेंगे नहीं, अभी हमें बहुत काम करना है। तुम जाकर कलम दवात लेके आओ। जीनतुन्निसा प्रस्थान करती है। औरंगजेब बोला, अब्बाजान ने हमें चेतावनी दी थी कि उनकी बारी आने पर हमारी बेटे भी हमसे ऐसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हमने अपने अब्बाजान से किया था। तब हमने बड़े गर्व और दृढ़ता से कहा था, खुदा की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं होता। जिस दुर्भाग्य का आपने उल्लेख किया है वह मेरे पूर्वजों की सता चुका है। यदि वही खुदा की इच्छा होगी तो मैं किस प्रकार इससे बच सकूंगा। अपनी नियत के अनुसार ही प्रत्येक व्यक्ति को फल मिलता है। मुझे इस बात का पक्का विश्वास है कि मेरी नियत पूरी तरह साफ है, इसलिए मुझे भरोसा है कि मुझे लड़कों से सद्व्यवहार मिलेगा। मेहरुन्निसा कही, आपको ऐसा विश्वास किस आधार पर था? औरंगजेब बोला, हमारे विश्वास का आधार था तुम्हारा सबसे बड़ा भाई खुदा, उसे जन्नत में शांति दे, मोहम्मद सुलेमान। जब हमने उसे कार्यवश बंदी अब्बाजान के पास भेजा था, तब अब्बाजान ने उसे हमारी जगह शाही सिंहासन पर बैठाने का लालच दिया था। अगर अब्बाजान को एक बार आगरा के किले से बाहर जाने देता, तब सुलेमान ने कहा, अब्बाजान मेरे खुदा है, मैं
किसी भी मूल्य पर उनकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं जा सकता। मेहरुन्निसा बोली, वही मोहम्मद सुलेमान शुजा से जा मिले थे, आपसे विद्रोह कर बैठे थे। औरंगजेब बोला, हाँ, उसकी लड़की के प्रभाव में आकर उसने यह काम किया। इसी तरह हम भी एक बार नारी के रूप जाल में फंसकर होश गंवा बैठे थे और हीराबाई के हाथ से शराब तक पीने के लिए तैयार हुए थे। यह औरत चाहती तो मेरा सर्वनाश कर सकती थी। मेहरुन्निसा बोली, तब तो भाईजान सुलेमान का अपराध भी क्षम्य था। यह बेचारे अपनी भूल का अनुभव करके आपके पास लौटा भी आए थे, लेकिन आपने उसकी जान ही ले डाली। इसी समय जीनत कलम, दवात और कागज़ लाकर एक टिपाई पर रखती है। श्री हरिकृष्ण प्रेमी का लिखा हुआ नाटक आन का मान 5वां भाग समाप्त है। दया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा लगे तो काकन बासु में क्लिक करके पीछे का वीडियो देखें और आगे का वीडियो के लिए दया करके इंतज़ार करें।